चमत्कार कर दिया प्रभु ने। आज मैं आपको आप मुझे अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, मेरे को ना काफी सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से वर्कशीट किया और भेजा है, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा है। प्लीज आप मुझे पता है कि आप ये वर्कशीट तो नहीं भेजेंगे, पर एटलीस्ट जो नेक्स्ट टीचर काम कराएंगी तो उनकी वर्कशीट आप जरूर भेज दीजिएगा। पर ये बहुत छोटी वर्कशीट थी, 5 क्वेश्चन थे, 5 सवाल थे, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स ही बताना था, सही गलत। वो भी आई थिंक 5 बच्चों ने नहीं भेजी है। ठीक है, सो जिन बच्चों ने नहीं भेजी है मैं उनके नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छा नहीं लगता है। आप नेक्स्ट टाइम अपना काम पूरा करके भेज दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। कौन कौन बच्चे, अब एक एक करके मैं पूछूंगी, कौन कौन तो नहीं, मैं एक एक का नाम लेती हूँ यहाँ से और मैं पूछूंगी कि किस किस ने मेमोरी वर्स याद किया है, ठीक है। अच्छा, सैमुअल सैमुअल इनोश, मैं ना अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग जाऊंगी, ठीक है। तो मैं हर एक बच्चे को चांस दूंगी, है ना, तो नहीं तो आपका हाथ दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शनाया को देख रही हूँ। शनाया, आपको मेमोरी वर्स आता है बेटा? बोलो यस, बोलो यस। वेरी गुड बेटा, प्लीज बताइए, मेमोरी वर्स सुनाइए बेटा। क्योंकि अपना परिश्रम तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 का 58। हाँ, वेरी गुड। 58 तो मुझे भी नहीं पता है। वेरी गुड शनाया, बहुत अच्छे से आपने मुझे भी सिखाया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके, सैमुअल और इनोश दिख रहे हैं मुझे। शनाया वेरी गुड। सैमुअल, इनोश, आप एक एक करके दोनों बता दीजिए। कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 का 58। यस, वेरी गुड। कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। पहला कुरिन्थियों 15:58। या वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छा बोल रहे हैं। शनाया हो गया। जॉय एरन, आपको आता है बेटा? यस आंटी। हाँ, एक एक करके बता दीजिए दोनों। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15:58। वेरी गुड। इसलिए हे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि प्रभु के लिए तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 का 58। बहुत अच्छा बोले आप, तो पूरा बोल लिए, वेरी नाइस, पूरा बोले आप, जो उसमें लिखा भी नहीं था वो भी आप बोले। थैंक यू बेटा। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ अर्पण मकैरियस, आप हैं बेटा वहीं पे? आप बताना चाहते हैं मेमोरी वर्स अगर आपने लर्न किया है तो? Can I say a little bit later? Yeah, okay, you can by the time revise, it is given in English also, it's mentioned in English also, if you can do it in English that will be fine. सारा, आप बताएंगी? यस दीदी। हाँ कि सारा। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15:58। वेरी गुड सारा। सलोमी, सलोमी आप हैं वहां पे? सलोमी और एक और हैं सलोमी के साथ। कि तुम्हारा प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 का, आई थिंक नेटवर्क की वजह से शायद कट गया है, ठीक है। और एस्थर एंजल आप? ओके बेटा, गुड बेटा, आई थिंक नेटवर्क की वजह से मुझे सुनाई नहीं दिया है, बट गुड। हाँ, एस्थर एंजल बेटा आप बता दीजिए। कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15:58। वेरी कि गुड। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15:58। वेरी गुड। वेदांशी बेटा? कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 का 58। वेरी गुड, वेरी गुड। परिरूही बेटा आप भी सुना दीजिए। परमेश्वर में व्यस्त नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 का 58। वेरी गुड, बहुत क्यूट से बोला आपने।
परी, अभी परी ने बोला था कि रूही ने, वो मुझे नहीं पता है। एक बच गया है ना, वो भी बता दीजिए बेटा। कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 का 58। ओके, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। कोई बच गए हैं क्या यहाँ पे? अनंत स्तुति बच गए हैं, अनंत स्तुति, सृष्टि, तीनों हैं। आप एक एक करके बता दीजिए बेटा। आशीष सरकार ऑल्सो दीदी। अच्छा, मैं इनके बाद पूछ लूंगी सलोमी। हाँ हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है। जी परमेश्वर तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ न जाने देगा। फर्स्ट कुरिन्थियों 15 का 58। वेरी गुड। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है, बोलिए बेटा। कि परमेश्वर में व्यर्थ ना करेगा। पहला कुरिन्थियों 58। पहला कुरिन्थियों 15 का 58। वेरी गुड। दीदी हाँ बेटा, बोलिए बेटा। परमेश्वर तुम्हारा परिश्रम न होने देगा। फर्स्ट कुरिन्थियों 15 का 58। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। अब कौन बचे? आशीष सरकार, आप बताएंगे। कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु व्यर्थ ना जाने देगा। पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 15 का 58। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। अर्पण मकैरियस, आपको एक बार ट्राई करना है क्या? You're unmute, Arpan. Please unmute yourself. कि तुम्हारा परिश्रम हम प्रभु में व्रत नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15:58। वेरी गुड अर्पण मकैरियस। सो हम इसे क्या सीखते हैं? देखिए, अगर हमें लर्न नहीं भी है और इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं, तो भी हम सुन के फटाफट लर्न करके भी बता सकते हैं। ठीक है ना? वेरी गुड। बहुत अच्छा बच्चों, मेमोरी वर्ड सबने अच्छे से बोला है, अच्छे से तैयारी करी है। वर्कशीट प्लीज टाइम पे सभी टीचर्स को सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू। टीना। ओके, थैंक यू सिस्टर। वेरी गुड बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे से बोला है। आज ऐसा कोई था क्या जिसने मेमोरी वर्ड्स नहीं बताया? आप में से कोई है क्या जो मेमोरी वर्ड्स नहीं बताया? अच्छा, आपके बीच में आपके 2 नए फ्रेंड्स आए, पता है कौन है वो न्यू फ्रेंड्स? अच्छा, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, जसलिन और नैन्सी। प्लीज़ आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। जसलिन, नैन्सी, वीडियो माइक। हाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मैम। दीदी बोलना, ओके? हाँ। आप कितने साल के हो जसलिन? 7। और नैन्सी? 6 साल के। आप कौन से क्लास में हो? जसलिन, आप कौन से क्लास में हो? 3rd क्लास। और नैन्सी? यूकेजी। यूकेजी। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, हम में से गर्ल्स कौन कौन है यहाँ पर? कौन कौन गर्ल्स है? अपना हाथ उठाओ। कौन कौन गर्ल्स है? कौन कौन गर्ल्स है यहाँ पे? अरे मुझे तो सब हाथ नहीं उठा रहे। परी, रूही, आप गर्ल्स नहीं हो क्या? कौन कौन गर्ल्स है यहाँ पर? कौन कौन गर्ल्स है? अच्छा, आपको याद है हमने कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले क्या बोला था? जो गर्ल्स होते हैं वो स्पेशल होते हैं, और इसलिए वो लोग क्या करते हैं? अपना हेड को कवर करते हैं। शायद आप लोग भूल गए हो ना? ठीक है, तो मैं फिर से बताती हूँ बच्चों। बाइबल में लिखा है कि गर्ल्स को जब हम प्रे करते हैं, जब हम संडे स्कूल में बैठते हैं, तब हम क्या करते हैं? अपनी हेड को कवर करते, सिर को कवर करते, जैसे मैंने ये ओढ़ रखा है ना, ऐसे। अच्छा, तो अभी शायद आपको याद नहीं है, तो अभी हम लोग फिर से आपको चांस देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? हम सब लोग, जो भी बॉयज है और मैं, हम सब लोग काउंट करेंगे। पता है कब तक काउंट करेंगे? 5 तक काउंट करेंगे। आप जल्दी से उठ के खड़े हो जाओ, और जब मैं 5 तक काउंट करूंगी, आप जल्दी से आपके घर में चुन्नी या स्कार्फ या शॉल या जो भी है, आप लाके अपने हेड को कवर कर लो। ओके ओके, चलो बॉयज एंड मैं, हम सब लोग काउंट करते। ओके, चलो स्टार्ट। 1 2, शनाया नहीं जा रही है अभी, शनाया जाओ। 3, वेदांशी। 4, स्तुति, सृष्टि, कहाँ हो आप लोग? अरे वाह, वेदांशी आ गई। एक और बचा है बस। सृष्टि कहाँ है? आपकी चुन्नी कहाँ है? और अरे शनाया, वेरी गुड, आ गई। अरे परी, रूही भी आ गई।
और नैन्सी कहाँ है? नैन्सी, जसलिन, ओके। मैं 5 काउंट कर रही हूँ, जल्दी से लेके आ जाओ। ओके चलो बॉयज 5 काउंट करें। चलो सब लोग दिखाओ 5। ओके वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे लाए हैं। ओके हर बार हम लोग संडे स्कूल में ऐसे ही बैठेंगे। ओके ओके क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है। ओके ओके किरण सिस्टर ओवर टू यू। जी सिस्टर। बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना, ऐसे हम करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग स्टोरी सुन रहे थे। सबको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है ना, हर संडे हम संडे स्कूल में स्टोरी सुनते हैं ना। अभी तक हमने आदम हवा की, अब्राहम की, सारा की स्टोरी सुनी है ना। आज हम एक एनिमल्स में गधे की स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। सबको एनिमल्स पसंद है ना, मुझे भी पसंद है। कई कई लोग घर में डॉग को पालते हैं, है ना। कई गॉट पालते हैं, बकरी को पालते हैं, है ना। मतलब सबकी अपनी अपनी पसंदीदा एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम एक एनिमल्स की स्टोरी सुनेंगे। उस एनिमल में कौन है? डोंकी। इस गधे की हम स्टोरी सुनेंगे। तो एक बार क्या होता है, एक गधे का बच्चा होता है ना। गधी का जो बच्चा होता है वो किसी जगह पे बंधा होता है, ठीक है। और वो जो गधी का बच्चा होता है वो सोचता है मेरे को तो कोई यूज ही नहीं करता, और मैं तो किसी के काम भी नहीं आता, है ना। तो वो ऐसे, मतलब वो गधे का बच्चा अपने मन में सोचता है ना, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो उस जमाने में जो क्या करते थे, उस जमाने में जो ये गधे जब बड़े हो जाते थे तो जो मतलब गधे उनके ऊपर क्या करते थे, सामान लाद के ले जाते थे। उस समय में ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं था, तो या तो ऊंट पे लेके जाते थे या गधे पे लेके जाते थे। ज्यादातर गधे पे लेके जाते थे, लेकिन ये क्या था, बच्चा था, तो इसको अभी कोई यूज नहीं कर रहा था। तो वो सोचता था मैं तो बंधा ही रहता हूँ, मैं तो किसी के काम नहीं आता हूँ, है ना। तो क्या होता है, एक दिन अ, जो गधे का जो स्वामी होता है वो उसे बांध के रखता है। तो एक दिन क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम, नेक्स्ट स्लाइड निशा, निशा नेक्स्ट स्लाइड कर दो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ निशा नेक्स्ट स्लाइड कर दो। कोई प्रॉब्लम हो गई है सिस्टर। दी स्क्रीन दिख रही है? दी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है। सेकंड स्लाइड कर दो निशा। नहीं अभी नहीं दिख रही है। क्या मैं शेयर करूँ क्या स्क्रीन निशा? हाँ सेकंड स्लाइड कर दो निशा, सेकंड वाली, सेकंड। हाँ यहीं पे रुकना, यहीं पे। तो यीशु मसीह जो होते हैं यरूशलेम के निकट, जैतून के जो बैतफगे की जगह होती है वहां बैतनिय्याह के निकट वो पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो अपने चेलों से बोलते हैं जाओ, थर्ड स्लाइड निशा। वो कहते हैं कि सामने के एक गांव में जाओ और वहां पहुंचते तुम्हें क्या मिलेगा, एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी अभी तक कोई बैठा नहीं है, कोई इसके ऊपर चढ़ा नहीं है, उसे तुम खोल के ले आओ। प्रभु यीशु मसीह अपने दो चेलों से ये कहते हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहते हैं, तो वो चेले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं यदि तुमसे कोई यह पूछे तुम ये क्या करते हो, तो बोलना कि इसको प्रभु का इसको प्रयोजन है, स्वामी को इसका प्रयोजन है, और उसे जल्द ही यहाँ भेज देगा और वो तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। तो वो प्रभु यीशु मसीह की बात सुन के, आज्ञा मान के, प्रभु की आज्ञा मान के, कोई प्रभु से सवाल जवाब उनके चेलों ने नहीं कहा कि प्रभु हम वो गधे को बच्चा कहीं बंधा होगा, आप हमें बोल रहे हो उसे लेकर आओ,
और अगर हमने कोई आर्गुमेंट उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह के उन 2 चेलों ने, तो वो जाते हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला था कि तुम्हें एक गधी का बच्चा दीवार वहां बंधा हुआ मिलेगा और तुम उसको ले आना। तो जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो वो गधी के बच्चे को खोलते हैं, और वो जो गधी का जो स्वामी होता है ना, जिसने उसको बांधा होता है, वो खोलते हैं, क्या करते हो, उसको क्यों खोल रहे हो, है ना। तो वो बोलते हैं इसका प्रभु को प्रयोजन है, प्रभु को चाहिए ये, है ना, प्रभु यीशु मसीह को ये गधा चाहिए। तो वो उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करता, और जैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला होता है कि जाओ तुम वहां जाना और तुम्हें ऐसे गधी का बच्चा मिलेगा और तुम उसको मेरे लिए लेकर आना। और जैसे ही वो गधी का बच्चा खोलता है, मतलब वो ले जाने के लिए होते हैं, तो वो जो गधी का बच्चा होता है बड़ा खुश होता है कि मैं तो अभी तक बंधा हुआ था, मैं तो मतलब कोई मेरे को यूज नहीं कर रहा था, है ना। और उसके जो गधी के बच्चे के जो मतलब मम्मी पापा भी होंगे, वो भी मतलब अपने अपने काम, मतलब उनको लाद के लिए मतलब उस पे लेके जाते हैं, लेकिन वो हमेशा बंधा रहता था वो बच्चा। तो बड़ा मतलब डोंकी बेबी ऐसा सोचता है, चलो मैं किसी काम के लिए तो हो रहा हूँ, बड़ा खुश हो गया कि मुझे खोल दिया गया है और मैं किसी चीज उसके काम के लिए यूज में आऊंगा, है ना। बड़ा खुश था वो डोंकी। और वो यीशु मसीह के पास उस गधे को लेके जाते हैं। और जो मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो लेके आते हैं गधी को, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उस गधी पे बैठते हैं। अब गधी पे जब बैठ जाते हैं तो वो बड़ा खुश होता है कि मुझ पर जो अभी तक कोई नहीं बैठा था, मैं किसी भी यूज में नहीं आ रहा था, मैं तो एक कोने में बंधा हुआ था, है ना। तो वो किसके लिए यूज होता है, वो गधी का बच्चा प्रभु यीशु मसीह के लिए। और उस पे पहली बार कौन बैठा, प्रभु यीशु मसीह बैठे, प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके बैठ जाते हैं तो बड़ा गधी का बच्चा बड़ा खुश होता है ना। और लेकिन उसको समझ तो आता नहीं है कि मतलब आगे क्या होगा, लेकिन वो बड़ा खुश होता है ना। तो जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो क्या करते हैं कि बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, जब वो गधी के ऊपर हमारे प्रभु यीशु मसीह बैठ के जा रहे होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का स्वागत होता है। उस प्रभु यीशु मसीह के बैठने के, उस गधी के ऊपर बैठने के द्वारा उस गधे का भी स्वागत होता है ना। और जो पहली किसी भी काम में यूज नहीं हो रहा था, है ना, उसको परमेश्वर ने इतना आदर दिया अपने द्वारा, है ना। और बहुत लोगों ने क्या करा, यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए अपने कपड़े बिछाए, अपने मतलब वो खजूर की डालियां बिछाई, है ना। और क्या करा, मार्ग में जैसे जैसे प्रभु आगे को बढ़ते आ रहे थे उस गधी के ऊपर बैठते हुए, तो डालियां काट काट कर मार्ग में फैला दी। और बेबी डोंकी भी बड़ा खुश हुआ। फिर उसके बाद हाँ, वो क्या करते हैं, फिर जो डोंकी के ऊपर बैठ के प्रभु यीशु मसीह आ रहे होते हैं, तो ये गाते, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है ना। और बड़ी प्रशंसा वहां प्रभु की होती है। और वो जो गधी का बच्चा होता है वो भी बड़ा खुश होता है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे हुए थे, है ना। जो किसी भी काम की यूज नहीं था, कोने में बंधा हुआ था, उसके ऊपर कौन बैठते हैं, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह बैठते हैं। और सबसे पहले वो किसके लिए काम आया, प्रभु यीशु मसीह के लिए काम आया, है ना। और वहां पे लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह की। और हमारे ऊपर वो बोलते हैं, हमारे पिता दाऊद का राज्य आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। और वहां लोग प्रभु की प्रशंसा करते हैं। और वो जो बेबी डोंकी होता है, गधा होता है, वो भी बड़ा खुश होता है ना। तो कई बार नेक्स्ट स्लाइड नीचे, हाँ, तो हम कई बार पता है क्या सोचते हैं बच्चों, हम तो ना किसी भी यूज नहीं आते, हम तो किसी भी काम के नहीं है। और अभी वही स्लाइड लगाओ निशा। और हम तो बच्चे हैं, प्रभु मतलब हमसे प्यार नहीं करते, हम गलतियां करते। लेकिन अगर हम अपने पापों को मानते हैं और प्रभु सच्चे हृदय से प्रभु के सम्मुख आते हैं ना, तो जैसे प्रभु ने वो नामान के को एक घर में जो सेविका थी, है ना, उसने जब प्रभु के उसमें गवाही दी, तो वो नामान क्या था, कोढ़ से चंगा हो गया, है ना।
उसको परमेश्वर ने इतना हियाव दिया बोलने का, तो वो नामान जो कोढ़ी था वो चंगा हो गया। किसके द्वारा? अगर वो लड़की जो बंधुआई से आई थी नहीं बोलती कि तुम इस प्रकार से चंगे हो जाओगे, तो परमेश्वर ने उस बच्ची को वहां पर यूज करा। और हमने वीवीएस में भी देखा था, जैसे योशिय्याह को 8 वर्ष की उम्र में वो क्या बना? राजा बन गया, है ना। 8 वर्ष, कितना मतलब छोटी उम्र में वो राजा बन गया। और प्रभु ने शैमुएल को यूज किया, है ना। प्रभु छोटी उम्र से उससे बात करते थे, है ना। प्रभु और वो प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना। ऐसे ही परमेश्वर ने जब लोग भूखे थे और एक बच्चे के पास क्या थी? 5 रोटी 2 मछली थी ना, उस बच्चे को भी प्रभु ने यूज किया, है ना। वो छोटा ही तो था, वो अपने खाने के लिए रख सकता था, लेकिन उसने वो दिया और प्रभु ने उसको यूज किया बच्चे को, है ना। और इसी तरीके से हम कई बार पता है क्या सोचते बच्चों, हम तो ना बहुत छोटे हैं और मैं तो अभी बच्चा हूँ, प्रभु का काम भी नहीं कर सकता, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। हम ना अपनी सोच को कई बार नेगेटिव बना लेते हैं, है ना। अभी जैसे हम 1.5 साल से ऊपर हो गया, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, है ना। मम्मी बोलती है क्लास ज्वाइन करो, है ना, अगर फिर होमवर्क करो। मतलब कई बार हम कहते हैं, हमें कई बार होता है कि हम मतलब ये काम नहीं कर सकते हम प्रभु के लिए, मतलब हमें गुस्सा आता है कई बार ना। कई बार हम सोचते हैं हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जिसको यूज करना चाहता है ना, अगर हम सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं और अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानते हैं ना, अगर आपने कोई भी पाप करा, झूठ बोला है, चोरी करी है ना, तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं और प्रभु हमें सच्चा उद्धार देते हैं। तो प्रभु हमसे बात करते हैं। तो हम ऐसे कभी ना सोचे कि मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ और मैं तो प्रभु के किस काम आ सकता हूँ, है ना। या भी हमने अभी देखा स्टोरी में कि परमेश्वर ने बच्चों को भी अपने काम के लिए कैसे इस्तेमाल करा, है ना। हमने देखा नामान की वो जो बंधुआई में लड़की थी, शैमुएल को, है ना, योशिय्याह को, और वो जिस लड़के के पास 5 रोटी 2 मछली थी, कैसे प्रभु ने उन बच्चों को यूज करा। तो आज प्रभु आपको भी यूज करना चाहता है अपनी सेवकाई के लिए, है ना। आप बच्चों ये नहीं सोचो कि हम तो छोटे हैं, है ना। कई बार हम मम्मी पापा भी हमें कई बार बोलते नहीं अभी आप छोटे हो, लेकिन जब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा ना, तो प्रभु के लिए ये नहीं है कि आप बच्चे हो, है ना। तो आज अगर आप प्रभु के चरणों में आते हो, अपनी हर एक गलती को, हर एक पाप को मानते, चाहे आपने वो जाने में अनजाने में किए हो, प्रभु आपको क्षमा करेगा, है ना। तो प्रभु किसी को भी, अगर आज हम उसके लिए आगे नहीं आएंगे, तो प्रभु किसी से भी अपनी सेवा ले लेगा, है ना। तो प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के काम के लिए आगे आए, है ना, प्रभु की गवाही दें, है ना। तो प्रभु बच्चे प्रभु के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है, क्योंकि आप लोगों का हृदय बिल्कुल साफ होता है ना। तो प्रभु चाहते हैं कि, और प्रभु आप लोगों से बहुत, सबसे ज्यादा प्यार प्रभु बच्चों से करते हैं। आपको पता है, सबसे ज्यादा प्यार प्रभु बच्चों से करते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि आप उनके पास आओ, है ना। प्रभु आज आपके दिल के दरवाजे पे खटखड़ा रहा है, बिल्कुल दिल के दरवाजे पे खड़ा है प्रभु आपके लिए। तो अगर हमारे घर में कोई आता है, अगर कोई लॉक करता है, तो खोलने तो हमें ही जाना होता है ना। तो प्रभु कहते हैं कि आज तू अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, है ना। और तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे, है ना। किस रीति से हम परमेश्वर के हम वचन पढ़े प्रभु का, है ना। हमने अगर चाहे 2 वचन पढ़े, है ना, लेकिन उन वचनों का हम पूरे दिन उसको मनन करें, है ना, उसे सोचें, उसके बारे में, उसको अपने जीवन में फॉलो करें, है ना। और सबसे बड़ी विश्वास, हमारे विश्वासी जीवन में परमेश्वर ने क्या दिया? प्रार्थना, है ना। हम जब अपने परिवार के साथ फैमिली प्रेयर करते हैं या इंडिविजुअल हम प्रेयर करते हैं, प्रभु हमें एक शांति देता है ना। जब हम प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं, है ना, तो प्रभु हमें बहुत आयत से आशीष देता है। तो आज प्रभु चाहता है कि आप अपने उस दिल के दरवाजे को खोलो, और प्रभु आपको भी अपनी सेवा के लिए खड़ा करना चाहता है ना। छुटपन से ही आपको अपने लिए खड़ा करना चाहता है ना। वो बेबी डोंकी तो बंधा हुआ था, है ना, कोने में, और प्रभु कहते हैं जाओ और वहां ऐसे बंधा होगा, उसको मुझे उसका प्रयोजन है, उसको लेकर आओ, है ना। और हम एक चीज और क्या सीखते हैं, कोई
भी आर्गुमेंट मतलब नहीं किया परमेश्वर के चेलों ने कि हम तो उसे नहीं, हम कैसे जाएंगे, वो किसी का होगा, हम कैसे खोल के लाएंगे, कोई सवाल जवाब उन्होंने नहीं करा, है ना। तो ऐसे ही हमेशा एक मसीह जीवन जो हमारा, जो मसीह जीवन में जो हम बढ़ते हैं उसमें आज्ञाकारिता बहुत मैटर करती है ना। तो हमें 3 चीजें अपने जीवन में करनी है। सबसे पहले अपने उस दिल के दरवाजे को खोलना है और आज यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस दिल में आप आ जाओ, इस दिल मेरे हृदय में आप आ जाओ, मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूँ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, है ना। तो प्रभु आपके हृदय में आएंगे, ठीक है। दूसरा, आपको प्रभु का वचन पढ़ना है और उसको अपने जीवन में फॉलो करना है। चाहे आप 2 वचन पढ़ो, उसको बड़े ध्यान से पढ़ो और उसको मनन करो और उसके बारे में सोचो, है ना। और प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु मुझे इस वचनों के भेद आप बताएं, है ना। आप ये ना सोचे कि हम बहुत छोटे हैं, है ना। प्रभु अपने छोटे बच्चों से बहुत बातें करते हैं, छोटे बच्चों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं, है ना। तो प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ठीक है। आंखें बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी बच्चों, आप लोगों को पीछे पीछे रिपीट करना है, ठीक है। सभी बच्चे अपने पीछे पीछे रिपीट करेंगे जो भी बोला जाएगा, जो भी प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे अपने चरणों में लेकर आए। हर संडे हम हर एक स्टोरी आपके वचन से सुनते हैं। प्रभु जी, जैसे आपने उस गधे के बच्चे को यूज किया अपने काम के लिए, तो प्रभु मैं अपना जीवन भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, जैसे आपने शैमुल से बातें करी, ऐसे आप हमसे बातें करें। प्रभु जी, मेरे हृदय में आप आइए, मेरे जीवन को आप बदल दीजिए। प्रभु जी, मैं अपने हर एक पाप को मानता हूँ प्रभु, जो भी पाप मैंने किए मुझे क्षमा करें। अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गुड बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज से ही आप, मुझे पता है आप सब वचन पढ़ते हैं, है ना, मैं भी पढ़ती हूँ, है ना। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, वचन पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, अपने जीवन में उसको फॉलो नहीं करते। आज आपने सबने ये प्रार्थना प्रभु के सम्मुख करी है, मैं सबने करी है, तो प्रभु ने आपके हृदय को देखा है। प्रभु आज से ही आपसे बातें करेंगे जब आप सच्चे हृदय से प्रभु के सम्मुख आए, है ना। तो बच्चों, छोटी सी एक वर्कशीट है, हम इसको जल्दी से करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। पहला है, जो आंसर करना चाहेगा वो रेज योर हैंड करेगा। दीदी आपको स्क्रीन पे देखेंगी, वो आपका नाम लेके आपसे पूछेंगी, ठीक है। कोई भी अपना माइक खोल के नहीं बोलेगा, ओके। फर्स्ट है, एक गधी। ऊपर इसमें जो आएगा आंसर उस पर से देख के लिखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट है, एक गधी का डैश तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। सारा आप बताओ। दीदी बच्चा मिलेगा। हाँ, वेरी गुड। सेकंड, डैश चेलों को गधी के बच्चे को लाने को कहा, डैश। कौन बताएगा? विदांशी, माइक ऑन करो बेटे। 2 चेलो। थर्ड है, डैश गधी के बच्चे पर बैठे। कौन बताएगा? शनाया का हाथ ऊपर है और परी, रूही दोनों का। शनाया बताओ बेटे। नाम क्या लिखा है माँ? यीशु मसीह। यीशु मसीह। वेरी गुड, यीशु मसीह।
लास्ट मार्ग पर डैश और डैश बिछाई। कौन बताएगा? बताओ अनुष। कपड़े, डालियां। ठीक है बच्चों, ये अब वर्कशीट करके आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ये आप लोगों का मेमोरी वर्स है। मेरे साथ आप माइक बंद करके बोलेंगे। ठीक है, मरकुस 11:9। सभी बच्चे अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। सभी बच्चे वीडियोस ऑन करके फिर माइक ऑफ रख के ये मेमोरी वर्स पीछे पीछे बोलिए। ठीक है बेटा, आप पीछे पीछे बोलेंगे, आप लिपसिंग करते हुए हमें दिखेंगे कि हम आप प्रभु का वचन याद कर रहे हैं। ठीक है, माइक ऑफ रखेंगे। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मरकुस 11:9। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मरकुस 11:9। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को मेमोरी वर्स लर्न करना है। ठीक है, वर्कशीट आप मेरे को, मैं बाइबल कक्षा में अपना नंबर डाल दूंगी, आप मेरे को भेज देना करके। छोटी सी वर्कशीट है, आपने कर लास्ट संडे की वर्कशीट बहुत छोटी सी थी। मैं आशा करती हूँ आप ये वर्कशीट करके भेजेंगे। ठीक है दीदी, आप एक बार वर्कशीट दिखा दीजिए। बेटे, वर्कशीट आप ये ना बाइबल कक्षा में डाल देंगे, तब आप कर लेना। सिस्टर आपको ही देना है ये? हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है। टीना सिस्टर। अच्छा बच्चों, कितने लोग लिख रहे हो उसको अभी? कितने लोग वर्कशीट अभी आप लिख रहे हो यहाँ पर? हाथ उठा दो, कौन कौन लिख रहा है, ताकि हम लोग वेट करेंगे। अगर आप लिख रहे हो तो हम लोग 5 मिनट्स वेट करेंगे। ओके, अर्पण, शारा और कोई नहीं लिख रहा है? क्या आप लिखना चाहते हो? अभी 1:49 हो रहा है, तो हमारे पास 11 मिनट्स और है। तो आप लोग लिखना चाहते हो? अच्छा, तो लिख लो। कौन कौन लिख रहा है? क्या बता सकते हो? एक बार हाथ उठा दो, कौन कौन लिख रहा है? कौन कौन लिख रहा है? अच्छा, अभी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। परिल, रूही, ओके, जसलिन का वीडियो ऑफ है। ओके, परी, रूही, आप लोग लाइट लगा के लिख रहे हो? आपकी मम्मा लिख रही है? यस सिस्टर, लाइट चली गई यहाँ पे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। बच्चों, आप लोग वर्कशीट कर लेंगे तो उसके बाद आप उसकी फोटो खींच के ये जो नंबर चैट पे डाला है उस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, और आप हम लोग क्या करते हैं संडे स्कूल में, जो भी लेसन पढ़ाया जाता है हम लोग एक संडे स्कूल की नोटबुक बनाते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और आप उसमें डालोगे आज की डेट, और फिर उसके बाद आप लिखोगे कौन से टीचर ने ली। आज जो टीचर है उनका नाम है किरण सिस्टर। फिर आप नीचे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स लिखोगे। ठीक है, और फिर उसकी फोटो खींच के हो सके तो आज ही के आज आप जो नंबर अभी चैट पे डाला है उस पे, हाँ, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना उसकी फोटो खींच के। शनाया, आप नहीं लिख रहे हो? कौन से क्लास में हो आप? बताओ। यूकेजी। यूकेजी, अच्छा। आपकी मम्मा लिख रही है? हाँ सिस्टर, मैं बाद में लिख के ना फिर भेज दूंगी।
ओके सिस्टर, ओके। आशीष सरकार आप लिख रहे हो? हाँ दीदी? शारा बोलो। हाँ दीदी शारा। मेरा डन हो गया, मैं सेंड कर दूं दीदी को? ओके ओके, कर दो कर दो। आशीष सरकार आप लिख रहे हो? अनंत स्तुति सृष्टि। माइक ऑन करके बोल दो, आप लिख रहे हो क्या? यस दीदी। अच्छा, चल। बोलना है और सब साथ। दीदी हाँ I'm just saying I'm sending right now. या I'm sure. Didi, I have sent it now. Okay, that's great. ओके, जिन बच्चों का हो गया है, शारा और अर्पण, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आज आपने क्या सीखा? आज आप लोगों ने क्या सीखा? क्या आप मुझे बता सकते हो? शारा, अर्पण, लीव हो गए। अच्छा बेटा, जो लोग लिख रहे हो आपका कितना बचा है? आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो इसको। मैम मेरा हो गया। अच्छा ओके, वेरी गुड। आपको जो चैट पे नंबर दिख रहा है उस पे भेज दो आप व्हाट्सएप पर। Arpan Macarius, you're there? अच्छा बच्चों, जिसका बच गया है वो प्लीज आप बाइबल कक्षा मजेदार ग्रुप से देख के लिख लेना। ओके ओके, थम्स अप थम्स डाउन नहीं आपको अभी लिखना है, कुछ बताओ। ओके, बाद में लिखोगे आप लोग। ओके ग्रेट। तो आज की संडे स्कूल हम लोग फिनिश करते हैं। ओके चलो, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर फिबे से, सिस्टर आप फाइनल प्रेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ, उससे पहले मैं बच्चों अनाउंस करना चाहती हूँ कि जैसा निशा दीदी ने अनाउंस किया ना शुरुआत में संडे स्कूल के, कि आप लोगों को 1 कोरिन्थियंस 13 चैप्टर याद करना है। हम लोग चैप्टर मेमोराइजेशन का एक प्रोग्राम करने वाले हैं 15 अक्टूबर को या फिर 4 नवंबर को, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो आप लोग अभी से ही ना एक एक वर्स याद करना शुरू कर दीजिए। मतलब हर रोज एक एक वर्स याद करना शुरू करें। और आप चाहते हैं तो बीच में जितने भी आपके 5 वर्सेस याद हो गए हैं, 2-3 वर्सेस याद हो गए हैं, तो आप हम लोग को बोल सकते हैं कि दीदी मैंने इतने वर्सेस याद कर लिए, तो हम लोग आपसे सुन लेंगे। ठीक है, वर्स
फर्स्ट कोरिंथियंस 13 चैप्टर आपको पूरा याद करके बोलना होगा उस दिन 15 अक्टूबर को। तो आप लोग इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अभी याद करेंगे, तो हमें बीच बीच में बोलते रहिएगा अगर जैसे भी होगा, ठीक है। अभी हम सभी आंखें बंद करेंगे, सभी आंखें बंद करेंगे और हम छोटी सी प्रेयर करके हम लोग खत्म करेंगे। चलो आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने सहायता की आज के लेसन को सुनने में। धन्यवाद देती हूँ सिस्टर कुर्रन के लिए भी, आप उन्हें आशीष दे और सभी बच्चों को आपके लहू में छुपाती हूँ प्रभु जी। आप धन्यवाद देती हूँ जसलीन के लिए, नैन्सी के लिए, जब वो लोग जुड़े हैं और पहली बार जुड़े हैं, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर बच्चे को आपके लहू में छुपाती हूँ। जॉय, एरन, शनाया, सारा, एस्टर, एंजल, अर्पण, आशीष, सैमुअल, इनोश, अनंत, स्तुति, सृष्टि, वेदांशी, प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ इन सबों को, अपरी रूही को आप वास्तविक उद्धार दे, उनके जीवन को बदले। और प्रभु जिस तरह से आपने उस गधी के बच्चे को प्रभु इस्तेमाल किया, प्रभु अपनी सेवा के लिए आप इन्हें भी इस्तेमाल कीजिए और ये लोग आपके लिए खड़े हो सके, आपको महिमा दे और आपके नाम को ऊंचा करे। इनकी स्टडीज में भी आप इन्हें लज्जित होने ना दे, आपको आपकी महिमा हो सके। इन्हें प्रभु अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान में बढ़ाएं। मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। जय